students, welcome to back in another video. Two students पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी क्या है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास है एनाटॉमी। So what is anatomy? Anatomy is the study of internal structure of living things. एनाटॉमी जिंद चीजों की अंदरूनी बनावट की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। अगर कोई भी हमारे पास जिंदा चीज है, सपोज करते हैं कि हमारे पास किसी भी इंसान की बॉडी है, तो अब ये स्क्रीन पर दो स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये एक इंसान का जो अंदरूनी सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर है, उसमें हम देखें तो एक इंसान का जो उसके अंदर लंग्स है, किडनी है, उसका जो हार्ट है वो कैसे काम करता है, अगर हम उसके बारे में स्टडी करें तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। Then we have second branch of biology, which is bacteriology. So what is bacteriology? In simple words, bacteriology is the study of bacteria. अगर हम बैक्टीरिया के बारे में जानें, अगर बैक्टीरिया की हम स्टडी करें, स्क्रीन पर आप देख सकते हो एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी भी बैक्टीरिया की जो स्टडी करें तो उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। मैं उम्मीद है कि आपने ये दो तारीफों को समझ लिया है। अब हम तीसरी शाख की तरफ बढ़ते हैं जो कि बाती है। So what is botany? Botany is the study of plants. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करें तो उसे हम बॉटनी कहते हैं। For example, apple, pine and maple, etc. Then we have fourth branch of biology, which is cytology. So let's discuss about cytology. Cytology is the study of cell, is called cytology. Biology की ऐसी branch जिसमें हम सेल की स्टडी करें तो उससे हम cytology बोलते हैं। Students, if you are new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon. So next branch is ecology. Ecology is the study of relationship of living things to each other and to the environment. Ecology जानदार चीजों के एक दूसरे और माहौल से ताल्लुक का मुताला है। So our sixth branch is embryology. Embryology is the study of formation and development of living things from fertilization to birth. Is independent organism is called embryology. Means की बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जाने की दूसरा नया जानदार कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पौधे का बीज है, इस बीज से लेकर एक नया पौधा उसमें कैसे बनता है, उस सारे सिस्टम की स्टडी करें तो उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। I hope you understood the definition of embryology. Now we will move next branch of biology, which is entomology. Entomology is the study of insects. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम कीड़ों की स्टडी करें तो उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। So our eighth branch of a biology, which is evolution. Evolution is the continuous change in organism is called evolution. जैसे आप देख सकते हो कि एक इंसान जो था वो जंगल में रहता था, वो चार पैरों पर चलता था, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया वो दो पैरों पे खड़ा होने लगा और उसने इल्म हासिल किया और बंगलों में रहने लगा। उसमें जो कंटिन्यूअस चेंज आया उसको इवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स। Genetics is the branch of biology that deals with the study of gene and heredity. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें जीन और हेरिडिटी को पढ़ा जाए तो उसे जेनेटिक्स कहते हैं। यानी कि पेरेंट्स की जो खुसूसियात हैं वो ट्रांसफर होके
बेटे में जाए, जैसे कोई भी अगर काला है और उसके बेटे का रंग भी काला हो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई. I hope you understood my example. So, student, our next branch is helminthology. Helminthology is the study worms. कैरॉन की स्टडी को हेलमंथोलॉजी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें पूरे 10,000 कमेंट्स लेने हैं. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा. Now our next branch is herpetology. Herpetology is the study of reptiles and amphibian. Herpetology रेंगने वाले जानवरों और एम्फीबियन का मुताला है. रिप्टाइल का मतलब है कि रेंगने वाले जानवर, जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस. ऐसे जानवर जो खुशकी और पानी दोनों पर रहें, तो उससे हम एम्फीबियन कहते हैं. जैसे हमारे पास फ्रॉग और स्नेक हैं. Then we have histology. Histology is the study of tissues. Tissue is a group of cell. Histology tissues का मुताला है. टिश्यू सेल का एक ग्रुप है. सेल आपस में मिलकर टिश्यूज बनाते हैं. Now we have microbiology. Microbiology is the study of microorganism. ऐसे जानदार जिसको हम आम आंख से न देख सके, तो उसे microorganism कहते हैं. Like bacteria, amoeba, and fungi. Now, our 14th branch of biology, which is ornithology. Ornithology is the study of birds, sparrow, eagle, and crow. Now we will move next branch of biology, which is paleontology. Paleontology is the study of fossils. मादी में जो जानदार थे, अगर उसकी स्टडी करें तो उसे हम paleontology कहते हैं. Like dinosaur. Now we have pathology. So let's discuss about pathology. Pathology is the study of disease, generally in animals. पैथोलॉजी आम तौर पर जानवरों में बीमारी का मुताला है. अगर एनिमल्स में कोई बीमारी हो जाए, उसकी स्टडी करे तो उसे पैथोलॉजी कहते हैं. Is it clear? Now we have is physiology. Is the study of normal functions of living things. जानदारों के आम इफाल का मुताला है. Like metabolism, respiration, and nervous system functions. Now we have taxonomy. Taxonomy is the study of the classification and the naming of living things. Taxonomy जानदार चीजों के नाम का मुतालिया है. Now we have last branch of biology, which is virology. Virology is the study of virus, is called virology. So students, now we will meet in next video. Bye bye.